नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है फिटर ट्रेड का सिलेबस। सो बेसिकली जो सिलेबस होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। पार्ट वन जो कि फर्स्ट ईयर में आता है और पार्ट टू जो कि सेकंड ईयर में आता है। सो इसमें सबसे पहले आता है ट्रेड इंट्रोडक्शन, यानी कि आपने जिस ट्रेड में एडमिशन किया है उस ट्रेड का इंट्रोडक्शन, उस ट्रेड का परिचय, उसके बारे में बताया जाता है। उसके बारे में आता है सेफ्टी प्रिकॉशन। सेफ्टी प्रिकॉशन यानी कि जब आप वर्कशॉप में काम कर रहे होते हो तब आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या कौन कौन से सेफ्टी रूल्स आपको फॉलो करने हैं। उसके बाद में आता है फायर एंड फायर एक्सीडेंट, यानी कि आग और आग से होने वाली दुर्घटनाएं। जब आग लगती है तो या फिर आग ना लगे उसके लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए और आग लगने पर हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। उसके बाद में आते हैं फर्स्ट एड। फर्स्ट एड यानी कि जब हम वर्कशॉप में काम कर रहे होते हैं तो किसी तरह से अगर कोई इंसिडेंस एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके लिए हमें प्रथम उपचार क्या क्या करने होते हैं। उसके बाद में आते हैं मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल्स। जब हम कोई भी जॉब बनाते हैं तो उसके लिए हमें उसका मेजरमेंट करना होता है, तो उसके लिए हमें कौन कौन से टूल्स यूज़ करने होते हैं, जैसे कि स्टील रूल है, कैलिपर है, ट्राई स्क्वायर है इत्यादि। उसके बाद में आते हैं मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स। जॉब बनाते समय हमें सबसे पहले तो उसके ऊपर इंजीनियरिंग ड्राइंग के हिसाब से हमें उसके ऊपर मार्किंग करनी होती है। उसके लिए मार्किंग मीडिया का यूज़ किया जाता है। उसके बाद में उसके ऊपर हम मार्किंग के लिए स्क्राइबर, डिवाइडर, पंच, कॉम्बिनेशन सेट, मार्किंग ब्लॉक, वी ब्लॉक, एंगल प्लेट, सरफेस प्लेट, टेम्पलेट्स इत्यादि टूल्स हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में आते हैं कटिंग टूल्स, यानी कि जॉब पर जो ज़्यादा मटेरियल होता है, एक्सेस मटेरियल होता है, उसको हमें रिमूव करना होता है। जो मटेरियल हम रिमूव करते हैं वो कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, उसके हिसाब से हमें टूल का सिलेक्शन करना है, जिसमें कि एक्सॉ है, फाइल है, चीज़ल है, ड्रिल एंड ड्रिलिंग मशीन है, डाई टैप है। डाई और टैप जो होते हैं वो थ्रेडिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद में रिमर है, स्क्रैपर है, ब्रोचेस है, मेटल कटिंग सॉ है, जो कि बड़े बड़े जॉब होते हैं उसके लिए मेटल कटिंग सॉ का यूज़ किया जाता है। उसके बाद में हैमर्स होते हैं। उसके बाद में वाइस होते हैं, जॉब पकड़ने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद में मेटल यानी कि धातु। मेटल की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, मेटल का यूज़ कैसे किया जाता है, उसमें से अलॉय मेटल्स को कैसे बना जाता है, कौन से धातु में कितना परसेंटेज अलॉय मिक्स करने से कौन सा नया मेटल्स हम जनरेट कर सकते हैं, उसके बारे में मेटल में जानेंगे। उसके बाद में आता है प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट। प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट यानी कि जब हम जॉब बना रहे होते हैं कुछ जॉब ऐसे होते हैं जिसके लिए हमें ज़्यादा एक्यूरेसी में मेजरमेंट लेना ज़रूरी होता है। उसके लिए हम माइक्रोमीटर्स यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोमीटर्स में इनसाइड माइक्रोमीटर्स, आउटसाइड माइक्रोमीटर्स, डेप्थ माइक्रोमीटर्स, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर्स, वर्नियर माइक्रोमीटर्स इत्यादि माइक्रोमीटर्स के प्रकार होते हैं। उसके बाद में वर्नियर कैलिपर, डायल कैलिपर, वर्नियर हाइट गेज, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, साइन बार, गेजेस, डायल टेस्ट इंडिकेटर, प्रिसीजन स्पिरिट लेवल, इन सारे इंस्ट्रूमेंट का भी हम यूज़ करते हैं। उसके बाद में आते हैं अलाइटेड ट्रेड। जो आप बेसिक ट्रेनिंग ले रहे हैं, जैसे कि आप फिटर ट्रेड में ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ और भी जानकारी होना ज़रूरी है, जैसे कि हीट ट्रीटमेंट यानी कि जो धातु पे उष्णतोपचार किया जाता है, जिसकी वजह से धातु को हम सॉफ्ट बनाते हैं, हार्ड बनाते हैं, वो सब। उसके बाद में आते हैं शीट मेटल यानी कि जो मेटल का शीट होता है उससे जो जॉब बनाते हैं उसके लिए कौन कौन से टूल्स इक्विपमेंट्स यूज़ की जाती है, जिसमें रिवेट्स है, रिवेटिंग के अलग अलग प्रकार के जॉइंट्स होते हैं। ये सब शीट मेटल में आता है। उसके लिए वेल्डिंग, जहाँ पे हम दो जॉब को एक साथ परमानेंटली वेल्डिंग करके जोड़ देते हैं, वो सब वेल्डर में आता है। उसके लिए क्या प्रोसीजर होती है वो। उसके बाद में टर्नर यानी कि जब कोई जॉब लेथ मशीन पे बनाया जाता है उसमें टर्निंग की जाती है। उसके लिए हम कौन कौन से टूल्स इक्विपमेंट यूज़ करने होते हैं, क्या क्या एक्सेसरीज हमें यूज़ करना होता है, वो सब टर्नर में आता है। उसके बाद में प्लम्बर यानी कि पाइप फिटिंग। प्लम्बर पाइप फिटिंग करने के लिए हमें
कौन कौन सी एक्सेसरीज यूज़ करनी है, कौन कौन से पार्ट्स हमें यूज़ करने होते हैं, उसके लिए हमें ब्लूप्रिंट रीडिंग कैसे पढ़ना है। सो ये सब प्लम्बर में कवर किया गया है। सो ये हो गया पार्ट 1 यानी कि फर्स्ट ईयर का सिलेबस, जो कि करीबन 950 आवर्स का है। उसके बाद में आते हैं पार्ट 2 यानी कि सेकेंड ईयर के सिलेबस की ओर। सो अभी ये जो हम यहाँ पे सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, हो सकता है कि उसमें कुछ पार्ट जो है वो फर्स्ट ईयर में कवर किया गया हो, कुछ पार्ट जो है जो सेकेंड ईयर में कवर किया गया हो, लेकिन जो सिलेबस रहता है वो यही रहता है। तो उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं। सो सेकेंड ईयर के सिलेबस में हम देखेंगे कि फास्टनर्स यानी कि जहाँ पे हम दो जॉब को असेंबल करते हैं, उसके लिए यूज़ किए जाने वाले मीडियाज़ होते हैं, जैसे कि की एंड कीवेज है, नट बोल्ट्स होते हैं, स्पैनर होते हैं, उसके लिए वॉशर्स यूज़ किए होते हैं, स्क्रू एंड स्क्रू थ्रेड होते हैं, उसके लिए स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं, डॉवेल पिन होती है, सर क्लिप होती है, प्लायर्स होते हैं, अदेसिव होते हैं, सील्स होते हैं। सो ये जो फास्टनर के लिए यूज़ किए जाने वाले टूल्स एंड इक्विपमेंट्स हैं। उसके बाद में आते हैं पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन यानी कि गति को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करना। उसके लिए जो पार्ट्स, जो कुछ एलिमेंट्स हम यूज़ करते हैं, उसमें आते हैं बेरिंग, बुश, बेल्ट, पुली, गियर, क्लचेस, कपलिंग, क्रोबार, स्लाइड एंड स्लाइड वेज। ये मीडियर है जिसके थ्रू हम पावर का ट्रांसमिशन करते हैं। उसके बाद में आते हैं सरफेस फिनिशिंग। सरफेस फिनिशिंग यानी कि जो कुछ तरह के ऐसे जॉब होते हैं जिसकी फिनिशिंग होती है वो हाई क्वालिटी में होनी चाहिए। सो उसके लिए सरफेस फिनिश क्या होता है ये इसमें बताया जाता है। उसमें उसके ऊपर जो प्रोसेस की जाती है, जिसमें कि लैपिंग है, होनिंग है, फ्रोस्टिंग है, ये सारी प्रोसेस क्या होती है। उसके बाद में आता है प्रोटेक्टिव कोटिंग, प्रिवेंशन ऑफ करोजन, यानी कि जो जॉब होता है उसको करोजन ना हो, वो ख़राब ना हो, उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर की जाती है। उसके बाद में आते हैं मास प्रोडक्शन। उसमें आता है लिमिट, फिट और टॉलरेंस। उसके बाद में आते हैं होइस्टिंग इक्विपमेंट्स। होइस्टिंग इक्विपमेंट्स यानी कि जो बड़ी साइज़ की जॉब होती है उसको उठाने के लिए जो टूल्स यूज़ करते हैं वो होइस्टिंग इक्विपमेंट्स में आते हैं, जिसमें कि चेन होते हैं, होइस्ट होती है, क्रेन होते हैं, रोप्स होते हैं। उसके बाद में आता है मिलराइट एंड मेंटेनेंस। उसके बाद में आते हैं कि टूल रूम क्या होता है। सो ये आता है सेकंड ईयर के सिलेबस में। और ये जो सिलेबस होता है वो करीबन 1050 आवर्स का होता है। उसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों भी कवर किए जाते हैं। सो आज हमने देखा कि फेडरल ट्रेड का सिलेबस कैसा होता है। सो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।